मेरे पास एक गाड़ी है जो आपने पहले भी देखा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूएस्ट मारुति सुजुकी एसयूवी विच इज द विक्टोरिस। मगर हमने पहले चलाया था ऑल व्हील ड्राइव वर्जन। ना ऑल व्हील ड्राइव ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू बी द मोस्ट पॉपुलर वर्जन, दैट इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी दिस। ये है टू व्हील ड्राइव माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन। तो कैसी है ये चलाने में, मैंने इस गाड़ी को एक हफ्ते चलाया है एंड इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी, शुड यू बाय दिस कार एंड इज दिस द बेस्ट वेरिएंट टू गो फॉर अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए विद फ्यूल एफिशिएंसी इन माइंड। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम आइए हम बात करते हैं ऑल थिंग्स द विक्टोरिस माइल्ड हाइब्रिड। डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पहले भी हमने रिव्यू किया हुआ है, बट डिज़ाइन वाइज पर्सनली अगर मुझे बोलेंगे विक्टोरिस का लुक्स इज़ मोर बिट ऑफ अ यूरोपियन फ्लेयर, थोड़ा मिनिमलिस्टिक, थोड़ा क्लासी डिज़ाइन ज़्यादा मुझे लगता है कंपेयर टू द मोर अग्रेसिव लुकिंग ग्रैंड विटारा। इसका डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा मेन स्ट्रीम है और मुझे अच्छा लगता है। ऑब्वियसली जस्ट लाइक दी विटारा ब्लैंक टॉप एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ किया गया है, कार ज़्यादा वाइड ज़्यादा लो लगती है व्हेन कंपेयर टू ग्रैंड विटारा। फ्रंट एंड इज बिट मोर मेन स्ट्रीम बट लुक्स नाइस। इट इज़ द रियर स्टाइलिंग दैट इज द मोर टॉकिंग पॉइंट। कुछ लोगों को ये पसंद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रही। मुझे ये अलग लगती है एंड अगर ट्रैफिक में दूर से देखते हैं तो लगता है येस दिस इज विक्टोरियस। तो रियर का डिजाइन थोड़ा अलग है, मगर कुछ लोगों को शायद ये थोड़ा ज्यादा रेडिकल लग रहा हो, मुझे तो काफी अच्छी लगती है। दिस इज अ नाइसर लुकिंग कार एंड इज अबाउट हैज अ बिट मोर मेन स्ट्रीम अपील कंपेयर टू द मोर अग्रेसिव लुकिंग ग्रैंड विटारा। Obviously not much to talk about in terms of looks in difference over the other Victoris variants. So let's talk about the interiors. तो अब हम बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। इंटरेस्टिंगली जो माइल्ड हाइब्रिड है दैट हैज़ मोर फीचर्स व्हेन कंपेयर्ड टू द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, विच मीन्स यू गेट ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक और कुछ चीज़ें जो दूसरे मारुति एसयूवीज में आपको नहीं मिलती तो वो अब इस एसयूवी में मिल रही है। पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी फिट एंड फिनिश। यहाँ पे मारुति सुजुकी ने काफ़ी एफर्ट्स दिए टू मेक इट मोर प्रीमियम एंड दे हैव सक्सीडेड। पहली बात, आई लव दिस यहाँ पे सॉफ्ट टच विच इज़ नाइस थिंग, क्योंकि आप जब बैठते पहले ही आपका जो आइस है, दिस आइज है, इट मूव स्ट्रेट टू दिस and this adds a premium look to the cabin and sense of space. Obviously this is hard, but this soft touch material adds a nice premium appeal to this cabin. Plus the switch gear is different. This touchscreen doesn't have the huge bezel, size में थोड़ा बड़ा है. This switch gear is all new. It feels a bit more premium. New steering wheel as well. So कुछ चीज़ें मारुति ने effort दिए to make it different. And obviously it has a all new digital instrument cluster, not like the part digital जो आपको Grand Vitara में मिलता है. All this helps in making it feel like a different car. However, मैं सोच रहा था शायद अगर मारुति अगर डोर पैड के स्विचेस भी बदल देते दैट वुड हैव बीन नाइस, क्योंकि दीज डोर पैड स्विचेस हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अलोंग विद दीज इवन चेंजिंग दिस वुड हैव बीन ग्रेट। हाउएवर अदर देन दैट यहाँ पे फिट एंड फिनिश इज क्वाइट नाइस एंड द स्विच गियर इज गुड। इंपॉर्टेंटली आपको प्रॉपर फिजिकल बटन्स भी दिया गया है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फिजिकल बटन्स मिलता है इवन फॉर द एडास फंक्शंस, नाइस टच। अगर मैं फीचर्स के बारे में बताऊँ, यहाँ पे मारुति सुजुकी ने काफ़ी सारे फीचर्स दिए। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलता है, यू गेट प्रॉपर कंट्रोल्स फॉर दैट, पावर्ड हैंड ब्रेक आपको मिलता है, यू गेट अ नाइस 360 डिग्री कैमरा, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है एंड ऑब्वियसली इवन द लेटर पार्ट ऑल्सो ओपन्स फॉर द रियर ऑक्यूपेंट, दैट इज अ नाइस टच एज वेल। क्लाइमेट कंट्रोल था ही, वायरलेस चार्जिंग इज देयर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इवन गेट अ हेड्स अप डिस्प्ले जो दूसरे एसयूवीज में मोस्टली आपको नहीं मिलता। द टच स्क्रीन इज नाइस टू यूज़। यहाँ पे आपको इनबिल्ट ऐप्स मिलता है इंक्लूडिंग भाई ABP लाइव ऐप भी आपको यहाँ पे मिलता है। 360 डिग्री कैमरा इज देयर एज वेल, प्लस डॉल्बी एटमॉस है। द ऑडियो सिस्टम क्वालिटी इज मच बेटर देन सम ऑफ द अदर मारुति कार्स एज वेल। तो यस, फीचर्स लिस्ट में द विक्टोरिस हैज टेकन इट्स गेम अप, बिकॉज ऑब्वियसली इस सेगमेंट में भी कंपटीशन इतना बढ़ गया है एंड इट हैज़ डन दैट। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो मिलता ही है। तो येस, ओवरऑल द फीचर लिस्ट इज रियली गुड, बट इट इज़ द माइल्ड हाइब्रिड दैट हैज़ बिट मोर फीचर्स व्हेन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एडास लेवल 2 भी मिलता है। सो येस, ओवरऑल गुड फीचर्स लिस्ट एंड प्रैक्टिकलिटी भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस, इवन दो सेंटर में स्पेस, कप होल्डर्स आर बिट ऑन द स्मॉलर साइड और यहाँ पे सेंटर में भी थोड़ा छोटा जगह है, बट it's got a decent amount of space. The door pockets are quite large as well. Now let's talk about the rear seat. Now पहली बात, मेरी height है 6'1", headroom seems just about okay. My head this is not brushing against the roof, so it's okay. Obviously due to this panoramic sunroof, यहाँ पे headroom में थोड़ा effect होता है, but it's okay. However, sense of space may not be as
big as some of the other SUVs out there. अगर मैं width के बारे में बताऊँ, यहाँ पे भी it's more of a 4-seater. मिडिल पैसेंजर के थोड़ा सेंट्रल टनल है, इवन दो यू गेट अ मिडिल हेडरेस्ट. और मिडिल पैसेंजर के लिए भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा आपको स्पेस नहीं है, सो इट्स मोर ऑफ अ कंफर्टेबल 4-seater. इज नॉट एज वाइड एज सम ऑफ द अदर कॉम्पैक्ट SUVs, बट लेग रूम इज डिसेंट, हेड रूम इज ऑल्सो डिसेंट. हाउएवर अगर मैं फीचर्स के बारे में बताऊँ, यहाँ पे द आर्मरेस्ट is well positioned. It's quite low and you sit quite nice. However, यहाँ पे you don't get a boss mode, neither you get sun blinds as well. But overall, the rear seat is a decent place to be. You get space to put things here as well. Charging भी है. Door pockets are large as well. तो यहाँ पे आप water bottles भी रख सकते हैं. And the window line isn't very narrow as well. लास्टली अगर बूट स्पेस के बारे में बताओ, यहाँ पे माइल्ड हाइब्रिड का एक एडवांटेज है ओवर द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, क्योंकि बूट स्पेस यहाँ पे ज़्यादा है. प्लस ऑफ कोर्स इट गेट्स अ पावर टेलगेट. कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑल इम्पॉर्टेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस. नाउ इंजन के बारे में बताओ, ये काफ़ी पॉपुलर इंजन है, आपको पता ही है पावर के बारे में. रफली 103 bhp एंड ऑफ कोर्स अगर आप पावर फिगर्स कंपैरिजन करेंगे, पावर थोड़ी आपको कमी लगती है. नाउ आई एम नॉट कंपेयरिंग विद द अदर टर्बो पेट्रोल्स, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली इट लैक्स पावर, बट आई एम कंपेयर्ड विद 1.5 जो NA इंजन है उससे कंपेरिजन कर रहा हूँ, वहाँ पे भी पावर की थोड़ी कमी है. हाउएवर दिस माइल्ड हाइब्रिड यूनिट इज क्वाइट नाइस टू ड्राइव सिटी में. टिपिकली मारुति सुजुकी हमेशा रहा है सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट इन व्हेन इट कम्स टू पेट्रोल इंजन्स, एंड दैट इज क्वाइट एविडेंट व्हेन यू ड्राइव दिस car. Low speeds it is very smooth and this gearbox works quite well. It's a very nice gearbox which suits this engine. तो इसकी वजह से low speed में आपको कोई दिक्कत नहीं होती. There are no jerks and of course it's got to suits the character of this car well. Low speed में आराम से चलाइए, it works really well. It's very refined engine. Power is decent. The gearbox works well. Automatic आपको यहाँ पे पैडल शिफ्ट भी मिलता है, बट आपको ज़्यादा यूज़ करने की वो सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. At low speed it's very nice. It's very easy to drive and very comfortable. So it does the job really well, and at low speeds actually is a bit better to drive because of the smoothness. दिक्कत होती है when you put your foot down and you want that instant burst of performance. वहाँ पे आपको थोड़ी पावर की lack of power थोड़ा महसूस आपको लगता है. Especially जब मैंने गाड़ी चलाया था with 5 passengers and luggage, वहाँ पे overtake करना या instant जो power है वहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि I wish I had a bit more power, but I used the paddle shifters and there it worked quite well. तो Victoris is more of a comfortable, laid back, easy to drive compact SUV, not really meant for to go really fast or hammer it down a road. यहाँ पे आपको इसका एक तरीका है चलाने का. Go easy on the throttle and the car responds quite well. It's not to be driven very aggressively. In that way this engine won't be as responsive. पावर इज़ डिसेंट एंड इस कंफर्टेबल है, हाईवे यूज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है. तो ओवरऑल पावर आई वुड से इज सेटिस्फैक्ट्री एंड विथ 5 पैसेंजर्स ओवरटेकिंग एंड इंस्टेंट परफॉर्मेंस वही आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइलेज. काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नाउ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जैसा इतना बढ़िया माइलेज नहीं मिलेगा, बट इट्स स्टिल more than some of its compact SUV rivals. Real world मुझे 14-15 मिल रहा है, which is quite good, and highway में मुझे 16 मिल रहा था. That's really good, more than its compact SUV rivals, so that is there as well. अगर मैं ride and handling के बारे में बताऊँ, यहाँ पे the ride is decent. Suspension काफ़ी अच्छा, even with 5 passengers and luggage, the way it handled bad roads. जब मैं इसे एक road trip पे लेके गया, I was impressed. टाइम आ चुका है वर्डिट का. अगर मैं टॉप एंड माइल्ड हाइब्रिड के बारे में बताऊँ, यहाँ पे प्राइस इज अराउंड 18 लाख रुपीज़. द क्वेश्चन इज शुड यू बाय दिस और द अदर विक्टोरियस वेरिएंट्स. वेल सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, अगर आपकी रनिंग हाई है, गो फॉर द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, बट दिस माइट सीम द मोर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे माइलेज ठीक ठाक है. ऑब्वियसली नॉट एज मच एज अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, बट इट्स स्टिल बेटर देन सम ऑफ द अदर कॉम्पैक्ट SUVs एज वेल, एंड यू गेट मोर फीचर्स हेयर एंड मोर बूट स्पेस विच मेक्स इट अ बेटर डील इन मैनी केसेस. तो यहाँ पे माइल्ड हाइब्रिड वर्जन कुड बी द विक्टोरियस वेरिएंट टू बाय. और ओवरऑल अगर देखो, दिस इज इजी टू ड्राइव, इजी टू लिव विद, स्पेशियस, reasonably spacious and well equipped compact SUV that plays to the usual Maruti Suzuki strengths. So Maruti Victoris range में I think the two-wheel drive mild hybrid automatic might be the most sensible variant to go for.